मिल्कीपुर उपचुनाव के लिए भी उतनी ही जोर आजमाइश हुई जितनी दिल्ली जीत के लिए। यह वो सीट है जो लोकसभा चुनाव के बाद से बीजेपी और समाजवादी पार्टी के लिए प्रतिष्ठा का प्रश्न बन गई है। मिल्कीपुर सीट की जीत हार से सरकार पर कोई फर्क नहीं पड़ना, लेकिन फिर भी दोनों पार्टियां, दोनों नेताओं अखिलेश यादव और योगी आदित्यनाथ ने ताकत झोंकी, क्योंकि सीधा मुकाबला योगी वर्सेस अखिलेश हो गया है। समाजवादी पार्टी ने मिल्कीपुर में चुनाव प्रचार के दौरान पूरी टीम उतार दी। अखिलेश तो आए ही, डिंपल यादव ने भी चुनाव की कमान संभाली। वहीं बीजेपी की तरफ से सीएम योगी समेत मंत्रियों की पूरी टीम ने कमान संभाल रखी। मिल्कीपुर उसी अयोध्या की विधानसभा की सीट है जहां से जीतने के बाद वहां के अवधेश प्रसाद समाजवादी पार्टी के पोस्टर बॉय बने फिर रहे हैं। अयोध्या सीट जीतने का ही नतीजा है कि अखिलेश यादव ने उनके बेटे यानी अवधेश जी के बेटे पर दांव खेला। समाजवादी पार्टी पर तो इतना दबाव था कि आज सुबह से ही उनकी सोशल मीडिया टीम एक्टिव हो गई। ग्राउंड पर नेताओं ने दौड़ लगानी शुरू कर दी। पूरे दिन ऐसा माहौल बनाया गया जैसे मिल्कीपुर उपचुनाव में जबरदस्त धांधली हो रही, 90 के दौर वाली बूथ कैप्चरिंग चल रही हो मानो। लोगों को वोट डालने से रोका जा रहा है, धमकाया जा रहा है। हालांकि समाजवादी पार्टी के आरोपों का समर्थन करती एक भी ऐसी तस्वीर नहीं आई। मिल्कीपुर में आज वोटिंग हुई तो पोलिंग बूथ पर लंबी लंबी कतारें देखी गई। पुरुषों के साथ ही महिलाओं ने भी जमकर वोटिंग में हिस्सा लिया। इन लंबी लंबी लाइंस में 70-70 साल के, 80-80 साल के बुजुर्गों को भी देखा गया। न हंगामा, न शोर, न शराबा। देखिए ना कहां कौन किसको रोक रहा है बॉस। चूंकि इस उपचुनाव पर पूरे देश की नजर थी, इसलिए प्रशासन पहले से चौकन्ना था। व्यवस्था को चाक चौबंद रखा गया था। अजीत प्रसाद और भाजपा के चंद्रभानु प्रसाद ये सब अपने अपने तरफ से पूरा प्रयास कर रहे थे कि वो चुनाव जीते। लेकिन यूपी में इतना बड़ा चुनाव हो और वो भी आराम से हो जाए, कोई विवाद ना हो, विपक्ष कोई आरोप ना लगाए, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। आरोप लगाने के लिए आज सुबह से ही समाजवादी पार्टी की सोशल मीडिया टीम एक्टिव हो गई। वोटिंग शुरू होते ही सबसे पहला ट्वीट सुबह 6:57 पर ही ठोक दिया। बताया कि समाजवादी पार्टी का एजेंट नहीं बनने दिया जा रहा है, इस पर चुनाव आयोग संज्ञान ले। लेकिन इस शिकायत के बाद तो समाजवादी पार्टी ने एक के बाद एक लगातार ट्वीट करने शुरू कर दिए और 8 घंटे में 80 से ज्यादा ट्वीट कर डाले। बाद में शिकायतों का सिलसिला चलता रहा। समाजवादी पार्टी ने कई वीडियो भी शेयर किए। आरोप लगाया कि बीजेपी के लोग वोटिंग को रुकवा रहे हैं, फर्जी वोट डलवा रहे हैं। लेकिन किसी भी वीडियो में कोई सबूत नहीं था, बस आरोप था। समाजवादी पार्टी की सोशल मीडिया टीम जितनी एक्टिव थी, ग्राउंड पर उनके प्रत्याशी भी उतने ही एक्टिव दिखे। अवधेश प्रसाद के बेटे और समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी अजीत यादव ने भी लगे हाथ आरोप लगा दिया कि मतदाताओं की आवाज को दबाया जा रहा है। अजीत प्रसाद को सुनिए, उसके बाद बताऊंगा अजीत प्रसाद ने कैसे अपनी ही पार्टी को बैकफुट पर ला दिया। सारे पोलिंग बूथ पे हम लोग की एजेंट है, लेकिन कुछ शिकायत मुझे मिल रही है कि वहां पे एजेंडों को है और मतदाताओं को दबाया जा रहा है, धमकाया जा रहा है प्रशासन के द्वारा, और उनको वोट डालने नहीं दिया जा रहा है। अजीत प्रसाद ने प्रशासन पर आरोप तो लगा दिए, लेकिन एक वीडियो ने उनकी पोल खोल दी। सपा प्रत्याशी घाटमपुर केंद्र पहुंचे तो बीजेपी के एक एजेंट से भिड़ गए। पहले अजीत प्रसाद ने बीजेपी एजेंट को फर्जी वोट डालने को लेकर धमकाने की कोशिश की। जब बीजेपी एजेंट ने अपना आईडी कार्ड निकालकर दिखाया तो उसके साथ धक्का मुक्की की गई। अजीत प्रसाद ने तो 5 सेकंड में देख लेने की धमकी तक दे डाली। देखिए जरा वहां क्या हुआ, उसके बाद बताऊंगा अवधेश प्रसाद ने कैसे अपने बेटे के लिए कमान संभाली। अंदर आइए यार, हम एजेंट हैं तब घुसे बस। और बताओ यार, ये काम न करा करो। चलो तुम्हें लोग डरवाए हैं सर, बोल रहे हैं संतोष। हाँ तुम्हें दिक्कत है, मत करो ठीक। ये पूरा अपने औकात भूल गया बाटे, हमारा औकात क्या हुआ है। 5 सेकंड के अंदर ठीक हो जाओ, आराम से रहो। यार ये हाथ मत लगाइए, ये लगाओ, ये लगाओ। हाथ क्यों दिखा रहे हो? ये जाए ना यार, हाथ क्यों दिखा रहे हो? ए भैया सुनो, प्रधान अंदर बैठे, प्रधान बैठेगा, अंदर बैठेगा। चुनाव हो जो ना, क्यों एजेंट कह दिया निष्पक्ष चुनाव होता है? एजेंट को नहीं बोलता है। अलाउ किया अंदर बैठे, आप क्यों बैठे अंदर? आप अंदर क्यों बैठे हो? भाषा सही कर लो। अपने बेटे की राजनीतिक पारी के लिए सांसद अवधेश प्रसाद भी सुबह से एक्टिव थे। अब तो उन्होंने लाइमलाइट में रहना भी सीख लिया। पहले रो रो कर थे, आज पूजा करके थे। सबसे पहले आज अवधेश प्रसाद ने भगवान के सामने पूजा पाठ किया, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। जीत का आशीर्वाद लेने के बाद अवधेश प्रसाद ने अपने पोलिंग एजेंटों से बात करनी शुरू की। एक पोलिंग एजेंट ने जब शिकायत की तो कैसे अवधेश प्रसाद ने यहां तक कह दिया
कि गोली खा लेना लेकिन वोट पर डाका नहीं पड़ने देना। सुनिए एक बार। इनकी डकैती देखेंगे जो इस गुंडागर्दी कर रहे हैं, हम देखेंगे, बताएंगे। आप चिंता न करो, मेरी तरफ से कह दो, गोली खा लेना, जान दे देना, लेकिन वोट हर हालत में डाका न पड़ने पावे। ठीक है? डरो नहीं, नहीं डरेंगे सर, नहीं डरो, नहीं डरेंगे। सांसद जी, फोन लगातार आ रहे हैं, कैसा जा रहा है इलेक्शन? क्योंकि फोन पे तो शिकायतें आ रही हैं। और ऐसा है, ये चुनाव जनता ने अपने हाथ में ले लिया है। ये चुनाव अवधेश प्रसाद, अजीत प्रसाद का चुनाव नहीं रहेगा, जनता का चुनाव रहेगा। एक तरफ जनता है, दूसरी तरफ योगी बाबा की सरकार है। निश्चित तौर से जनता और सरकार के बीच में लड़ाई चल रही है। सरकार गुंडागर्दी करा रही है, लोकतंत्र का गला घोट रही है, बूथ के ऊँटों पर डकैती डलवा रही है। इसके बावजूद भी भारतीय जनता पार्टी हारेगी, समाजवादी पार्टी का उम्मीदवार अजीत प्रसाद जीतेगा। सब बोल देना है, बूथों पर डकैती डल रही है। कहाँ है? वीडियो नहीं है, लेकिन बूथ पर डकैती डल रही है। लेकिन फिर भी बीजेपी हारेगी, ताकि अगर कल को जीत जाएं तो कहें कि हाँ पब्लिक ने जवाब दे दिया, हार जाएं तो बूथ कैप्चर हुआ था। गजब करते हैं यार। उधर मिल्कीपुर चुनाव को लेकर अखिलेश यादव भी सोशल मीडिया पर एक्टिव रहे। उन्होंने आईडी चेक करते हुए पुलिस वाले का एक फोटो ट्वीट किया और आरोप लगाया कि मतदाताओं में डर पैदा करने की कोशिश की जा रही है। अखिलेश यादव ने अपने ट्वीट में लिखा कि चुनाव आयोग तुरंत इस समाचार से जुड़ी तस्वीरों का संज्ञान ले कि अयोध्या की पुलिस मिल्कीपुर में मतदाताओं के आईडी कार्ड चेक कर रही है। लेकिन यहां भी अखिलेश यादव का दांव नहीं चला। यूपी पुलिस ने अखिलेश के दावों की पोल खोल दी। अयोध्या पुलिस ने भी एक ट्वीट किया जिसमें 2 फोटो शेयर करते हुए बताया कि मतदाताओं का नहीं बल्कि एजेंट्स का आईडी चेक किया गया है। अयोध्या के एसएसपी को सुनिए, उसके बाद बताऊंगा मिल्कीपुर में किसका पलड़ा भारी नजर आ रहा है। एक फोटो जो मेरे संज्ञान में आई है जिसमें कहा जा रहा है कि मतदाता का आई कार्ड चेक किया जा रहा है, वह बिल्कुल गलत तथ्य लिखे हुए हैं। जिस व्यक्ति के बारे में जो व्यक्ति दिखाई दे रहा है वह किसी एक प्रत्याशी का बूथ एजेंट है। और कहीं जो शिकायत मिल रही है जिसमें कहा जा रहा है कि किसी एक पर्टिकुलर राजनीतिक दल के बूथ एजेंट को वहाँ पे समस्या हो रही है, उन बूथों पर जा करके जो भी वहाँ के सभी बूथ एजेंट हैं सबका पहचान पत्र चेक करके सबसे पूछ करके कि उन्हें कोई समस्या तो नहीं है, उसी दौरान ली गई एक फोटो को भ्रामक तथ्यों के साथ दिया। आपको याद होगा इसके पहले जब बाईपोल हुआ था यूपी का, तब भी यह माहौल बनाया गया था कि मुसलमानों को वोट नहीं देने दिया जा रहा, जबकि नवभारत ने कैमरे पर दिखाया था कि मुसलमान खुद कह रहे भाई हमको तो आराम से वोट देने मिल रहा है। समाजवादी पार्टी ने आज ऐसा माहौल बनाने की कोशिश की जैसे मिल्कीपुर उपचुनाव में कुछ भी ठीक नहीं हो रहा, वोटिंग में धांधली चल रही है, बीजेपी और प्रशासन साजिश रच रहा है। ऐसे में यह भी जानना जरूरी है कि आखिर मिल्कीपुर की जनता क्या सोचती है। सुनिए पब्लिक क्या कह रही है। हवा बहुत तेजी से चल रही भैया, उड़ गई, सपा उड़ गई यहाँ से। यहाँ पे बस कमल। लेकिन सपाई तो बड़े आश्वस्त है कि नहीं साहब, जो कैसे जीती है विधायक वैसे ही जीतेंगे। उनको 8 तारीख को पता चलेगा कि कैसे जीती है। भाजपा यहाँ बहुत अच्छे मतों से जीती है। वजह क्या है? मतलब क्या तैयारी का स्तर ज्यादा रहा कि मुख्यमंत्री ने अपने मंत्रियों को जिम्मेदारी सौंप दी, या फिर सपा की तैयारी में कोई कमी? तैयारी अच्छी थी यहाँ पे। अच्छा, भाजपा का मैनेजमेंट बहुत अच्छा था। अच्छा, बहुत अच्छा चला। आप लोगों ने जब वोट दिया तो क्या सोच के दिया वोट? बस विकास का मुद्दा है, हिंदुत्व को देकर हम लोग ने वोट किया। आज के आप कह सकते हैं 3 साल पहले अयोध्या कोई जान नहीं रहा था, अब पूरे विश्व के लोग अयोध्या दर्शन के लिए आ रहे हैं। इससे यहाँ पे रोजगार बढ़ा, बेरोजगारी बहुत ज्यादा कम हुआ अयोध्या में, है ना। नहीं जानते थे लेकिन इतना ज्यादा हाईलाइट कर दिया। तरक्की वाली अयोध्या के लिए वोट दिया। तरक्की वाली अयोध्या के लिए, नए अयोध्या के लिए माननीय प्रधानमंत्री जी को, माननीय योगी आदित्यनाथ जी को बहुत बहुत आभार। अयोध्या का, मिल्कीपुर की पूरी जनता से यही अपील थी जो उन्होंने 2000 में लोकसभा चुनाव में कहा था गलती की थी, वो विधानसभा गलती का जिक्र कर दी, सोशल मीडिया पे बड़ा चला था वो। ऐसा कुछ नहीं है, कोई गलती नहीं हुई है। ये समय का जो हिस्सा है, जो इस समय चल रहा है, इनके झूठ का प्रपंच बहुत ज्यादा है। हर बात में झूठ, कोई काम नहीं है, सब झूठ। मिल्कीपुर की जनता क्या सोचती है, उसके मन में क्या है, इससे समाजवादी पार्टी को कोई मतलब। आज सुबह से शाम हो गई लेकिन समाजवादी पार्टी एक भी दांव उनका चल नहीं पाया। हर बार उनके आरोप और झूठ का पुलिंदा पकड़ा गया।
समाजवादी पार्टी का एक डेलीगेशन लखनऊ में चुनाव आयोग पहुंच गया। सपा ने चुनाव आयोग से जो शिकायत की है वो भी सुनिए। 11 बजे तक तो मामला ठीक ठाक चला, लेकिन उसके बाद से पूरी तरह से चुनाव भारतीय जनता पार्टी के जो लोग हैं, वहां के नेता हैं, उन लोगों ने पीठासीन अधिकारियों से मिलकर के सभी लगभग 100 से अधिक बूथों से समाजवादी पार्टी के एजेंट हटा दिए गए हैं और उनमें जबरदस्ती मिल करके पीठासीन अधिकारी से फर्जी वोट डलवाने का काम किया जा रहा है। पूरी विधानसभा से समाजवादी पार्टी के वोटरों को डरा करके, धमका करके भगा दिया गया है। यानी समाजवादी पार्टी ने अपने ही नेताओं की पोल खोल दी, क्योंकि अखिलेश यादव ने सुबह 10:15 बजे शिकायत वाला ट्वीट किया था। उनकी पार्टी सुबह 7 बजे से शिकायत का रोना रो रही थी, लेकिन समाजवादी पार्टी के नेता खुद अभी आपने सुना कह रहे हैं कि 11 बजे तक सब ठीक था। तो जब 11 बजे तक सब ठीक था तो सोशल मीडिया पे माहौल काहे के लिए बना रहे थे आप लोग? क्या अखिलेश यादव झूठ बोल रहे थे क्या? लेकिन हर बार का ये पैटर्न बन गया है। हंगामा कर दो, हार गए तो कह देंगे कि हाँ भाई यही सब हुआ इसलिए हार गए, जीत गए तो कौन पूछ रहा है।